पहले तो ये बताओ कि होमवर्क करते टाइम ऐसे लगा कि स्टूडियस लाइफ में गए हो, कितना जरूरी था, कितने सालों से ऐसे कुछ नहीं किया है। Yes, ma'am. it it took so long. Like what are things we need to analysis. It was first company I took long time, ma'am, to ओके। get all the details, like what exactly I need to look out for. Next three, four companies, जरा आसान से हो गया. हाँ। ओके। मजा आया। हाँ आया मैम. Learning all new things. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम और कल के yesterday's class actually I am having little confusion with time money strategy when I was just going through the notes. थोड़ा confusion आ गया मैम. अभी बता देते, वो भी हम लोग अभी क्लियर ही करेंगे, उसी के लिए हमने एक्चुअली होमवर्क किया है। तो या डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे करेंगे। ओके ओके मैम. तो हाँ, अभी सभी लोग आ गए हैं, तो सभी ने होमवर्क किया है, तो चलिए दो फॉर्मूलेज हम लोग ऐड करते हैं। कल हमने 6 पॉइंट देखे थे, कोई भी स्टॉक अगर हमें ढूंढना है, महंगा है या सस्ता है, इसलिए हमने कल 6 पॉइंट, मतलब एक्चुअली दैट इज ओनली द एंड ऑफ द पॉइंट, हमने देखा था कि महंगा है या सस्ता है। बट सबसे पहले हमने काफी सारी चीजें उसकी टैली की थी, और लास्ट एक पॉइंट से हमें पता चला था कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। तो अगर मैं अभी दो जो फॉर्मूलेज ऐड करूं, उससे आपको 100% पता चलेगा। सबके पास क्लोजिंग रेट है स्टॉक के, स्टॉक के यस मैम. क्लोजिंग रेट लिखे हुए हैं। यस मैम। ग्रीष्मा मैम प्लीज, वेरी गुड, आपने नाम चेंज किया फाइनली। ग्रीष्मा मैम, आपके स्टॉक बता दो। जी मैम, मैंने हिंडाल्को लिया। हिंडाल्को का जो है क्लोजिंग है 677.35। एंड द नेक्स्ट वन इज सन फार्मा, इट इज 1683.85 क्लोजिंग। ओके। और मैंने मेटल सेक्टर के ऊपर ये किया था और एक फार्मा के ऊपर किया था। ये दोनों ही मैंने ये किया, और फिर टाटा मोटर्स मेरे इसमें था, मतलब रेडार में था। वो क्या बोल, सॉरी, टाटा पावर मेरे रेडार में था फॉर इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, इसमें पावर सेक्टर में ये करने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा डाइजी लगा थोड़ा, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स के साथ थोड़ा चार्ट भी देख रही थी कि अगर अगर हम लोग लेने जाते हैं और फर्दर नीचे गया तो फिर कितना अपन ये में हो जाएंगे अपन। वो जो आपने बताया था ना, 40:30:20:10, वो जो 1 लाख को हम लोग खरीदी में लगाएंगे, उसके हिसाब से तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बॉटम तक आना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा हम लोग 10% ऐसा डाल सकेंगे, देन वी कैन ऐड ऑन करके। लेकिन मेरे को टाटा पावर में वो थोड़ा डाइजी लगा मैडम सिचुएशन। मैं ओके। समझ नहीं पाई, मेरे को वो इतना ये लगा नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस। स्वाति मैम, होमवर्क किया है कि नहीं, कि क्लास से निकाल दे? नहीं नहीं किया है। यस प्लीज स्टॉप बताइए। नहीं निकालती थी वैसे भी, टेंशन ना लो। हैप्पी होली, प्यारे लग रहे हो आज आप। थँक यू थँक यू. मॅडम मी पहिला स्टॉक घेतलाय टाटा स्टीलचा. कारण मला त्याचं म्हणजे ओपन प्राइस, ओपनिंग प्राइस त्याची 152 आहे आणि क्लोज 150. ओके। आणि 52 वीक रेंज, लो 122 आणि हाय 184. ओके। ओके। आणि हा स्टॉकची मला हे चांगले वाटले, म्हणजे वरती जातोय हा स्टॉक. त्यामुळे मी टाटा स्टीलचा स्टॉक हे केला. नंतर दुसरा घेतलाय एचडीएफसी लाईफ. ठीक है। एचडीएफसी लाईफचा ओपन प्राइस आहे 631 हम्म। आणि क्लोजिंग 632. हम्म। 52 वीक रेंज, 5 लो मध्ये 511 हम्म। अँड हाय मध्ये 761, 761. ओके। ओके फाइन। अँड थर्ड झोमॅटो. ओके।
झोमॅटो ओपन प्राइस 208, क्लोजिंग प्राइस 205 हम्म. आणि 52 वीक रेंज. मॅडम तिथे अजून एक ऑप्शन असतं डे रेंज. सांगते. हो. म्हणजे एका दिवसात अ, तो किती गेला. आपण हा, 52 वीक म्हणजे वर्षाचं बघतोय. आणि फॉर अ डे तो म्हणजे कालच्या क्लोजिंगच्या हिशोबाने तो किती होतो. अच्छा. स्टडी. लो 144, हाय 304, ओके. 42 रेंज. हा. आता फक्त आणि मला ना स्टॉक सांगा सगळेजण. म्हणजे मग आपण ओके. जेव्हा त्याच्यावर फॉर्म्युलाज ऐड करू ना तेव्हा मी ह्या सगळ्या गोष्टी विचारते. मला फक्त हे बघायचं ना, मतलब मुझे बस इतना ये देखना है कि आप लोगों ने कितने लोगों ने कॉमन स्टॉक्स निकाले हैं, मतलब सबका स्टडी कितना कॉमनली चल रहा है ना, वो देखने के लिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को. तो मुझे फटाफट स्टॉक बताइए. जोमैटो हो गया, फिर कल्याण ज्वेलर्स आहे आणि 5 इन्फोसिस. ओके, डन है. महेश सर, स्टॉक सांगाल. प्रिया मैम. हाँ महेश सर प्लीज. DEL, काय काय. DEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके. SBIN, सिप्ला, SBI. ICICI बैंक, पॉवर ग्रिड. पावर. ओके. प्रिया मैम. Ma'am, I took for Infosys, ओके. ITC, ओके. TCS, Bharat Electronics, हम्म. SBI Life Insurance. ओके. और किसी ने होमवर्क किया है. स्वप्नील सर, वैभव सर, होमवर्क नहीं नहीं किया. मैम, नहीं। नहीं किया है. स्वप्नील सर. फाइन. सबको निकाल दे क्लास से. आज तो रहने दो, बाद में निकलो मैम। हाँ? आज तो रहने दो, आज दूसरी क्लास चल रही थी दिन भर। अच्छा, आज दूसरी क्लास चल रही थी. मतलब ऐसे ही मत बोलो कि बुरा ना मानो, होली है. वही है, डायरेक्टली। ठीक है. चलो. मेरी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा. जो जो जितना ग्राफ्स ये लोग कर पाएंगे ना जिन्होंने होमवर्क किया है, उतना आप नहीं कर पाओगे. ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे क्या, मैं पैसे ले चुकी हूँ. ठीक है. चलिए. फॉर्मूलेस पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको दो साइट्स ऐसे दूंगी जहाँ पे जाके हम लोग ये कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर पाएंगे. सिंपल इज दैट कि ये दो जो फॉर्मूलेज है ये वॉरेन बफे यूज करते हैं सिंपली. उनके पास तब कैल्सी नहीं था, हमारे पास इजीली कैल्सी है. पॉसिबल है तो कैलकुलेटर लेके बैठिए या फिर मोबाइल में कैल्सी ओपन कर लीजिए. मुझे तो मजा आ रहा है सबको काम पे लगा के होली के दिन. बहुत ये मजा. महंगा मैम। महंगा है. कितने से महंगा है. और 200 रुपये से। और सस्ता कितने से है. 124 रुपये। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी. 124, 13। अब इजी हो जाएगा. अब मुझे बताओ, इक्विटी में लॉस होगा. कोई चांसेस है नहीं लॉसेस नहीं, के. चांसेस नील के बराबर है मैडम. अगर इस तरीके से हम लोग जाएंगे, रेशियो डिवाइड करके रखेंगे, तो अपना एवरेजिंग प्रॉपर होगा और लॉसेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे. बिल्कुल नहीं होंगे. होंगे ही नहीं. हम्म. लाइक कोई चांस ही नहीं रखा है ना हमने. नहीं हमने नहीं. बहुत छान छान के की है अभी सारी चीजें. तो कोई कोई ऐसे मतलब हमने कोई ये छोड़ा ही नहीं है कि हमें कल को अगर मेरे को वैभव सर आर्मी में भी है और अपने इस जगह पे नहीं है, फिर भी वैभव सर बिंदास जा सकते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है इन्वेस्टमेंट सेफ है हमारा. सो वो तो करना ही पड़ेगा मैम। और हाँ वहां भी तो वही, देखना मतलब कि अगर मतलब। आप उधर हो और आपने स्टॉक लेके रखे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बार बार आपको एनएससी के ऐप पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रखी है. आपने जो भी किया है बहुत परफेक्टली किया है. ये जो आपने बताया ना कि मतलब अगर इस बेस पे और सही से चल रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले अभी कहाँ से किससे पढ़ तो रहे, जितना समझ में आता था भाई साल में कितना है, साल में कितना लो हुआ, बट
ये किससे क्या कंपैरिजन करना, किससे कहाँ मतलब दिमाग लगाना, वो तो चीज नहीं थी। क्योंकि बेसिकली 80% स्क्रीन समझ में नहीं आती। कैसे आएगी ना सर समझ में, अभी कभी आपने उस स्क्रीन को देखा ही नहीं है। वो जो लोगो है ना एनएससी का, मैं आपको पूछने वाला था कि मैम मैंने तो डाउनलोड किया है। एक्चुअली जब हम कोई साइट वहां पे डाउनलोड के लिए जाते हैं ना, तो सेम नेम के बहुत सारी चीजें आती है। तो वो एक्चुअली जो मैंने अभी आपने सिंबल दिखा ना, वो मेरे पास मैंने डाउनलोड करके रखा है। एक मनी ऐप डाउनलोड करके रखा था, मनी मनी मेकर समथिंग। और एक तीसरा, मतलब दोनों तीनों टेलीग्राम देख रहा है मैं डेली, मतलब बैठ रहा हूँ देख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा क्या है ना, 24 डेज का काम है क्लरिकल ऑफिशियली, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। बट जब भी टाइम मिला तो ये चीजें देखी मैंने। सिंपल है ना। और ये क्या है, मतलब ये फ्री वाली साइट है और सभी डाटा इनको देना जरूरी है। एनएससी की साइट है। आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स मिल जाएंगे, आपको डिविडेंड बोनस की डेट मिल जाएगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ ज्यादा फाइंड आउट करने की गरज नहीं है, मतलब कोई रेडीमेड ऐप खरीदने की जरूरत नहीं। इजीली जो फ्री साइट्स है उसे यूज करो ना आप लोग। और जेन्युइन साइट है, मतलब एनएससी की साइट है, एनएससी का ऐप है। और क्या ही चाहिए हमें। मैंने पहले ज्यादा ये लग रहा था कि उसको स्टडी करनी चाहिए, कब आया, क्या शेयर है, कितना था। तो इन्होंने तो निचोड़ पूरा दे के रखा है। हाँ बस एग्जैक्ट। आपको खाली तो मतलब इसमें कुछ रखा ही नहीं उन्होंने। एग्जैक्ट। ये लिस्टेड बता रही है, एक्टिव जैसे आपने बताया ना, फंडामेंटल में हिस्ट्री देखो। अभी 1995 का है। यस। तब से लेकर अगर ये कंपनी मार्केट में स्टैंड हो मतलब है, तो कुछ सवाल ही नहीं आता। ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, प्राइस इंफॉर्मेशन दिया है, ट्रेड इंफॉर्मेशन भी दी रखी है। सब सब देखे। कुछ। थोड़ा होमवर्क कर लेते तो और थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज मिल जाता। ठीक है मैम, क्या करें। चल, अब कल हमने डे ट्रेडिंग देखा था। डे ट्रेडिंग में किसी को कोई डाउट है? गुड, आप सबने होमवर्क किया इसीलिए फटाफट समझ में आया। डे ट्रेडिंग में किसी को कोई डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। फिर आज हम लोग दो न्यूज़पेपर फॉर्मूलेज ऐड करेंगे डे इंट्राडे के मतलब ट्रेडिंग के लिए। एंड हम लोग आज टाइम स्ट्रैटेजी भी ऐड करेंगे डे इंट्राडे के लिए। अब इक्विटी भूल जाओ, इक्विटी को 110% मैंने सेव करके दिखा दिया है आप लोगों को। हमने इक्विटी में कोई ऐसे पहलू छोड़ा नहीं है जहाँ पे हमें कोई मतलब लॉस की गुंजाइश ही हमने नहीं छोड़ी, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि हमने बहुत बारीक बारीक चीजों की पढ़ाई की है। हमने छान छान के स्टॉक्स निकाले हैं। और उसके बाद में भी इन्वेस्टमेंट का तरीका, इसे एक्चुअली बोला जाएगा अगर टेक्निकल लैंग्वेज में पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके लिए हम लोग बाहर पे करते हैं। जरूरत ही नहीं है अभी, आप खुद करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। और एक चीज नोटिस की मैंने, 5 स्टॉक निकालने के लिए बोले थे। किसी एक ने भी 5 के 5 बैंक्स नहीं निकाले, किसी एक ने भी एफएमजीसी नहीं निकाला है। हर एक ने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है। एक चीज थोड़ी सी कम पर मैटर करती है, सिचुएशंस बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आप स्टडी करके रखते हो और सिचुएशन के हिसाब से, मुझे हर कोई पूछता है आप किस में ट्रेड करते हो, मैं बोलती हूँ मैं सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करती हूँ। मार्केट बराबर। नीचे बहुत नीचे आ गया, मैं डाल दूंगी 20 लाख रुपए। मुझे पता है उसमें 10 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे 6 महीने में, क्योंकि मार्केट तो नीचे इतना रहेगा नहीं। और अगर इंट्राडे का मौका मिलता है मुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर कोई स्टॉक है बैड न्यूज है नीचे आने वाला है तो मैं बेच के रहूंगी उसे। तो सिचुएशन जिस तरीके से आते हैं, कोई अच्छा आईपीओ आ रहा है तो भर लो। तो सिचुएशन के हिसाब से काम करना सीखोगे तो परफेक्टली रहेगा। क्लियर है? ओवरऑल ओवरऑल स्टडी चाहिए, कंटिन्यू वॉच चाहिए। वो तो कान है खोले। ना। वो तो है। पैसे कमाने हैं मैडम तो थोड़ा मैडम टाइम पड़ेगा। यस। तो कमोडिटीज का जो सेक्शन है इंडाइसेस के, इसमें ग्लोबल। एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी आपने चॉइस में ट्रेड कर लिया और खुद आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हो। आप जीरोधा में कर रहे हो, आप ऐप स्टॉक में कर रहे हो, आप जो भी मतलब फोरम यूज कर रहे हो, ऑनलाइन वाला फोरम यूज कर रहे हो। तो एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, कोई भी डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 245 टू 315 के बीच में स्क्वायर अप हो ही जाता है ट्रेड ऑटोमेटिकली। अल्गोरिदम के हिसाब से, अल्गो ट्रेड के हिसाब से आपका एक सिस्टम बना दिया गया है
आपका लॉस हो आपका प्रॉफिट हो, 245 टू 315 के बीच में डे ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आपका ट्रेड वहां पे क्लोज हो ही जाता है विदाउट योर परमिशन। कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेड वहां पे क्लोज हो ही जाता है। ये हो गया ऑनलाइन ट्रेड। ऑफलाइन ट्रेड किसे बोलते हैं? अगर समझ लो मैं आपकी ब्रोकर हूँ और मुझे पता है ग्रीष्मा मैम वन ऑफ माय बेस्ट क्लाइंट, और ग्रीष्मा मैम ने बोला शीतल अभी अभी ना मुझे बहुत परफेक्ट ट्रेड मिला है, क्या तू करके देगी? तो मैं 3:15 को भी उन्हें ट्रेड करके दूंगी, और मैं 3:27 3:29 तक उनके लिए वेट करूंगी, और मैं एंटर करके उनको बाहर निकाल के लेके जाऊंगी। सो ये क्या हो गया? ये ऑफलाइन ट्रेडर हो गया। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का यही डिफरेंस होता है। ऑनलाइन आप खुद करते हो तो सिस्टम काम करती है, वहां पे कोई इमोशंस काम नहीं करते हैं। और ऑफलाइन में जब आप काम करते हो तो इमोशंस काम करते हैं, ट्रेड काम करता है। तो जो जैसे आपने वो बोला था उसमें उन्होंने अपना हाई वालों ने अपना पीक हाई नीचे जाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से फिर आगे ऊपर आएगा। मतलब ये मेरा मत बट मुझे आप लग रहा आप ट्रेड नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं। आपको सेल करना है, यहाँ पे आपको बेचना है। ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे आया है और नीचे आ सकता है, इसीलिए आप काम कर रहे हो, आप ट्रेड समझो। मतलब जितने यहाँ पे परसेंटेज दिए हैं उससे नीचे भी जा सकता है ये। हम्म ये तो कल का क्लोजिंग है ना, ये तो कल का क्लोजिंग दिया है हमें, इस हिसाब से आज हमें गेस करना है कि ऐसे हो सकता है। कौन आ रहा है मेरे साथ? साइकोलॉजी ट्रेड सिखा रही हूँ मैं। जैसे मैं स्वाति मैम के साथ गया तो सबके सब मेरे पीछे आ गए थे, स्वाति मैम गलत थे। अब मैं वरुण प्रिविलेज के साथ हूँ। वापस सोचो, मेरे साथ आना है नहीं आना है? लास्ट चांस है। कौन चेंज कर रहा है? मॅडम टॉप लुजरची लिस्ट आहे ना, त्यात फर्स्ट नंबरची जी स्टॉक आहे. कोई नहीं आ रहा है मेरे साथ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आपने गलती की मेरे साथ ना आते हुए, मैं सही हूँ। -5 is greater than -1. एक कोर्स कर रही हूँ, उसमें विजन था, विजन कोर्स है वो, और उन्होंने पूछा कि मतलब मैं अकेली थी जिसके पास इतने सारे नाम थे, क्योंकि मेरे फोन बुक में नियर अबाउट 50-60 हजार नंबर सेव है। तो उन्होंने पूछा था कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, विजन अचीव हो जाएगा, तो आप किन लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे, मतलब सेलिब्रेट करना चाहोगे? मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है और काफी लोगों के पास कोई लिस्ट ही नहीं थी। तो मुझे उन्होंने पर्सनली पूछा इतने लोग कहाँ से ले लाएगी तू? तो फिर मैंने बोला कि जिन लोगों के वजह से ये सक्सेस मिला है उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करूँ तो किन के साथ सेलिब्रेट करूँ? तो फिर वो समझ गए कि हाँ सही है। ठीक है, हैप्पी वीकेंड। अगर कल पॉसिबल हुआ तो पक्का लेते हैं, क्योंकि फिर मंडे से लाइव मार्केट में ले सकते हैं, इसीलिए। और शांति होती है रात के टाइम पे, समझ में भी आ जाता है। फ्यूचर वन ऑफ द बेस्ट है ऑप्शन। सब जिन सबको फ्यूचर ऑप्शंस का जो डर लगता है वो हम लोग कल पहले निकालेंगे और हम लोग अच्छे से सीखेंगे। आज हमने दो फॉर्मूलेस देखे इक्विटी के, जो बेस्ट बेस्ट फॉर्मूले। मैं नहीं डिनाई करूंगी कि मेरे ही क्लासेस में मिलते हैं, सिर्फ मेरे क्लासेस में मिलते हैं। उसके लिए आप लोगों को बोल सकते हो मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग देखा, हमने टाइम स्ट्रैटेजी देखी, और हमने अभी दो न्यूज़पेपर फॉर्मूलेस देखे। अब आपका डे इंट्राडे इजी हो गया है। आपको बिफोर मार्केट स्टडी दिया गया, ट्रेंड दिया गया, आपको लाइव ट्रेंड दिया गया है, आपको स्टॉक सिलेक्शंस दिया गया है। वो 3 पॉइंट छोड़ के आज 2 पॉइंट और आपके लिस्ट में ऐड हुआ है न्यूज़पेपर फॉर्मूले के। कितने लोगों को लग रहा है अभी न्यूज़पेपर कितना जरूरी है? डेफिनेटली मैम, जरूरी है। डेफिनेटली। पहले कुछ समझ Yes. में ही नहीं आता था मैडम कि करे तो क्या करे, इसको कैसे इंटरप्रेट करे, कैसे समझ के ले। अभी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आ रहा है। आज भी मैंने बोला ना कि मैंने कितने इससे आतुरता से मी बोलत होती की न्यूजपेपर मिळालं नाही, 13 पर्यंत, 12 पर्यंत आहे, 13 पर्यंत, 13चा तर नाहीच आहे क्योंकि वो मेरे को रीड करना था, आई वॉन्टेड टू स्टडी इट।
मुझे वो थोड़ा समझ में आने लग गया, क्योंकि आपने उसका करेक्ट एक इंटरप्रिटेशन, इस तरीके से उसको रीड किया जाता है, उसका मतलब ये निकाला जाता है, ऐसा आपने बताया ना, तब से वो थोड़ा 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 मेरे को समझ में आने लग गया है। नहीं तो सिर्फ बार्स एंड वो लाइंस ही मेरे को समझ में आते थे। इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ना शुरू करो। इकोनॉमिक टाइम्स में तो इतना कूट कूट के पैसा भराना, समझ भी नहीं आएगा, कहाँ से कोई छोटी सी लाइन आएगी। अब सिंपल था, एक तरीका मैंने निकाला। अब काफी सारे लोग आइडिया के पीछे पड़े हुए हैं कि आइडिया का स्टॉक खरीदना, आइडिया का स्टॉक खरीदना, और जब भी खरीदते नीचे आता है। तो फिर मैंने एक दिन उसका पूरा स्टडी किया, क्या हो रहा है, मतलब कहाँ पे। मैं फंडामेंटली बहुत अच्छे से स्टडी करनी। एक पॉइंट और उस दिन मुझे मिला, मैंने पूरी हिस्ट्री की उसकी। फिर जब जब जिस जिस महीने में उसके कोर्ट केसेस है ना, क्योंकि एक कोर्ट का फैसला है ना, जिस दिन उसके वो कोर्ट का फैसला आएगा। अब काफी सारे कंपनीज, अदर कंपनीज भी उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस कोर्ट के फैसले में ना उनके करोड़ों रुपए का टैक्स बचने वाला है। और जिस दिन वो फैसला आएगा, तो वो भागेगा ही भागेगा। बट हर बार वो उम्मीद लगा के रखते लोग, और पहले खरीदते और फिर बेचते। तो सिंपल है, आप एक डाटा निकाल लो कि उनकी कोर्ट की केसेस कब है, कौन से महीने में, कितने तारीख है, उसके आसपास खरीदो, सिंपल। ये फंडामेंटल मुझे कहाँ से मिला? ये फंडामेंटल मुझे मिला इकोनॉमिक टाइम्स से। तो ये जब तक आप पढ़ोगे ना, और हिंदी में भी अवेलेबल है। मुझे भी प्रॉब्लम है इंग्लिश की, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, मुझे भी इंग्लिश की प्रॉब्लम है। जितना जल्दी हम लोग मदर टंग में समझ पाते, नहीं समझ पाते इंग्लिश में। तो हिंदी में पढ़ना शुरू करो। मराठी मध्ये नाही आहे स्वाती मॅम, आय थिंक आहे, पण हिंदी मध्ये वाचायला सुरू करा, हिंदी जास्ती पडते. हिंदी पण समजेल आणि इंग्लिश पण ट्राय करेल, तसं काही नाही. कुछ. मैम और अभी रही बात, इंडस इन, सॉरी सॉरी, समवन इज स्पीकिंग। यस प्रिया नो मैम. मैडम, प्लीज, प्रिया मैम बोलिए। मैम, लाइक इंडसइंड बैंक एकदम बहुत नीचे आ गया ना, इज दिस अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडसइंड बैंक? आप अभी इक्विटी के फॉर्मूलेस के हिसाब से एक बार ट्राई करो, और हमें कल ओके, बताओ हम लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। पहले तो श्योर उसका मैम। रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों नीचे आ रहा है, ओके, उसके बाद में हम लोग जाते हैं आगे। ओके मैम। मैडम, फ्यूचर्स का एफ भी नहीं आता है, ऑप्शंस का तो थोड़ा समझ में भी आता है, क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं इक्विटी से, फिर जाते हैं ऑप्शन में। एफ, फ्यूचर का एफ भी नहीं आता है मैडम, कुछ भी नहीं आता है, इसके लिए थोड़ा स्केप्टिकल सा लग रहा है। क्या करोगे? बिल्कुल मत टेंशन मत लो, मैं हूं ना इधर, मैं कब काम आऊंगी। फ्यूचर और इतने अच्छे से समझाने वाली हो ना, जब आप टेक्निकल में जाओगे तो आपको जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी आएगी, तो फ्यूचर तो आप ये सब भूल जाओगे। इसीलिए मैं हर सेगमेंट के बाद पूछती हूँ, कौन सा सेगमेंट आप लोगों को ज्यादा पसंद आया, कौन सा सेगमेंट आप लोगों को ज्यादा पसंद आया। तो यस, जब हम लोग टेक्निकल में जाएंगे और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी, इवेंट स्ट्रैटेजी, पेयर स्ट्रैटेजी लेंगे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और कम मार्जिन में होगा, लॉसेस जीरो। बेसिकली लॉस से डर लगता है ना, तो लॉसेस ही जीरो करो। ठीक है, डन। जाए कि नहीं जाए? गुड नाइट. गुड नाइट मैम। नाइट मैम। गुड हैप्पी नाइट मैम. वीकेंड मैम। नाइट, नाइट हैप्पी मैम। वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, बाय.